कल क्या पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, और वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए और बी हो, विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये तो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं आपको तो आप ऐसे लिखते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद सेम यही एडजेसेंट साइड्स, अगर एडजेसेंट साइड्स दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट होती हो तो हाफ हो जाएगा। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए एंड बी, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं लेकिन वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हाफ ही करोगे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ये हाफ ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये साइड से रिप्रेजेंट नहीं हो रही, डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने कल पढ़े थे। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें स्टार्ट करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जबकि हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कॉम्यूटेटिव होता है, उसमें ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होती है। बट यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। दैट इज इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, अगर ए और बी कोई भी दो वेक्टर हैं, देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक तो ये नहीं होगा, दूसरा इसी के जुड़ता एक रिजल्ट है, फिर ए क्रॉस बी होगा किसके बराबर, अगर साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस बी क्रॉस ए। अगर वेक्टर प्रोडक्ट में ए और बी और ए को इंटरचेंज कर दिया जाए, ए बी को, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, वो माइनस के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टर्म कि अगर ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में ऐसा है। एक छोटा सा प्रूफ इसका कर रही हूँ, वैसे आपसे प्रूफ पूछे नहीं जाते हैं बट पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ये ए क्रॉस बी है। अब उसका नॉर्मल क्या है, एन। जब आप मान लो ये ए है और ये बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो आप रोटेशन ले रहे हैं, बट अगर आप बी क्रॉस ए लेंगे तो आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी। जब इधर से इधर आओगे तो राइट हैंड सिस्टम कुछ और बनेगा, इधर से इधर जाएंगे तो राइट हैंड सिस्टम कुछ और बनेगा। तो इसका मतलब अगर एन नॉर्मल पहले है तो व्हेन राइट हैंड when right-handed system is rotated from B to A, then direction of ट्रांसलेशन जो हम मूव कर रहे हैं ए टू बी, वो क्या हो जाएगी, बी टू ए आएंगे तो इज ऑपोजिट टू दैट, अपोजिट टू रोटेशन ऑफ, जो ए से बी की रोटेशन थी, अगर हम बी से ए की रोटेशन पे जाएंगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होएगा, दैट इज इन डायरेक्शन माइनस एन के। तो जब आप बी क्रॉस ए लिखेंगे तो वो आएगा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड
साइन थीटा माइनस एन कैप। और अगर मैं माइनस बाहर लिख लूँ तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, बी ए लिखो या ए बी लिखो, साइन थीटा एन कैप, जो कि बन गया आपका माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये चीज हमें जरूरी पता होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। क्या मीनिंग है इसका कि एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, दैट इज if AB are two vectors, AB बेटा कोई दो वेक्टर हैं and M is scalar, M हमारे पास स्केलर है, then मीन्स M इंटू ए क्रॉस बी करें, एम ए क्रॉस बी करें या ए क्रॉस एम बी, ये सेम प्रूफ है जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट्स में किया था। पहले M ले लेंगे, M इंटू ए क्रॉस बी, दो केसेस विल अराइज। केस वन, अगर M पॉजिटिव होता है तो एक बात होगी, एम ए एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन। अब हमें पता है एम ए और ए सेम डायरेक्शन में होंगे, therefore एम ए एंड ए आर लाइक वेक्टर्स। एम ए और ए आपके लाइक वेक्टर्स होंगे। और सिमिलरली ऑल्सो अगर बी और एम बी देखूं तो वो भी क्या होंगे, आर इन सेम डायरेक्शन, सो लाइक वेक्टर्स, वो भी सेम डायरेक्शन में होंगे। अब अगर इसे अगर अब मैं इसे देखूं तो एम ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होगा बेटा, एम ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। जब m पॉजिटिव है तो अब m इंटू वैक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, a इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। m का मैग्नीट्यूड m पॉजिटिव हो तो m प्लस का ही बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा a b साइन थीटा एन कैप, जो कि आपका किसके इक्वल है, a क्रॉस b, इक्वेशन वन। a क्रॉस एम बी करेंगे तब क्या आएगा, a एम बी साइन थीटा एन कैप, a इंटू एम फिर कॉमन निकल जाएगा, b इंटू साइन थीटा एन कैप। और ये बन गया बेटे, पॉजिटिव है तो प्लस का m ही बाहर आ जाएगा, m इंटू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये बन गया m इंटू ए क्रॉस बी, सेकेंड इक्वेशन। तो एम ए इंटू बी करो या ए इंटू एम बी करो या एम इंटू ए क्रॉस बी, सेम आता है। सिमिलरली सेकेंड केस लेकर चलें, व्हेन एम इज नेगेटिव, ये मैंने आपको डॉट के टाइम भी समझाया था। इन दिस केस अगर एम नेगेटिव हो गया तो एम ए एंड ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो अनलाइक।
इसीलिए ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बिटवीन एम ए एंड बी इज, पहले अगर थीटा था तो अब कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये आपको बताया भी था। सपोज ये आपके पास वेक्टर ए है और यहाँ आपके पास वेक्टर बी है। अगर एम ए ले लिया जाए, क्योंकि वो इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एम ए यहाँ आएगा। अगर ए और बी के बीच में थीटा है तो एम ए और बी के बीच में पाई माइनस थीटा होगा, तो अपोजिट हो जाता है। सिमिलरली ए यहाँ है और अगर मैं बी को देख लूँ तो एम भी अपोजिट में होगा, तो ये भी पाई माइनस थीटा आएगा। तो आप कैसे भी कर लें। तो नाउ पाई माइनस थीटा एंगल आ गया, तो एक पार्ट प्रूव कर लेते हैं। एम ए क्रॉस बी कितना होगा, मोड ऑफ एम ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इंटू माइनस एम। ये क्यों लिया माइनस, बेटे पहले नॉर्मल प्लस है। अभी हमने पढ़ा था जब हम डायरेक्शन बदल देंगे तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, माइनस एन कैप। नाउ एम का मोड, ए का मोड अलग, बी मोड साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप नॉर्मल। ये कोई मोड नहीं है, ब्रैकेट थी। अब अगर कोई नंबर हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव है तो एज इट इज, नेगेटिव है तो उसके आगे हम माइनस एम लगाते हैं। तो माइनस एम ए बी साइन थीटा माइनस एम कैप। तो फाइनली ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम एम ए क्रॉस बी इज एम इंटू ए इंटू एम ही बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। मीन्स लास्ट केस ये होगा, पॉजिटिव ले लिया नेगेटिव। सिमिलरली ए क्रॉस एम बी इज इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी व्हेन एम नेगेटिव। थर्ड केस एक बच गया, इफ वी से एम इज जीरो। पढ़ना तो सारे केसेस पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो फर्स्ट जीरो, तो एम ए क्रॉस बी क्या आएगा, एम जीरो है तो जीरो इंटू ए जीरो, जीरो क्रॉस बी और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आएगी। ए क्रॉस एम डी, तो ए क्रॉस 10 5, ए इज जीरो, ए क्रॉस एम बी, तो ए क्रॉस जीरो, और ए क्रॉस जीरो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर। ठीक है, जब ए क्रॉस जीरो कर दिया और वो जीरो वेक्टर बन गया, तो अब आपके पास लास्ट बचा एम इंटू ए क्रॉस बी। अब एम क्या है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, और जब किसी भी टर्म को ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। तो इट मीन्स किसी भी टर्म्स में कर लें सारे आंसर्स इक्वल आने वाले हैं। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, करनी जरूर है बेटा। कई बार ये पार्ट्स बन के क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर दिक्कत ना हो। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये सबको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। देखिए, इफ वेक्टर ए इज a1 i, a2 j, a3 k, वेक्टर b इज b1 i, b2 j, b3 k। ए और बी हो गए। अब ए क्रॉस बी निकालना हो तो एक्चुअल में तो आप फॉर्मूले से निकालोगे,
एक बार लिख कर देखते हैं, फिर मैं आपको डिटर्मिनेंट में लिखना सिखाती हूँ। A1I, A2J, A3K क्रॉस B1I, B2J, B3K। फाइंड आउट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा, जैसे मैंने लिख दिया। पहला देखो I लेंगे A1I, इसका क्रॉस सबके साथ होगा A1I, A1 B1I क्रॉस। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, ये नंबर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर और वेक्टर के बीच में होती है। तो A1 B1 I क्रॉस I, A1 B2 I क्रॉस J, A1 B3 I क्रॉस K, सारे लिख दिए I वाले, प्लस अब A2, A2 B1 J क्रॉस I, A2 B2 J क्रॉस J, A2 B3 J क्रॉस K, A3 B1 K क्रॉस I, A3 B2 K क्रॉस J and A3 B3 K क्रॉस K। अब देखिए एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा था I क्रॉस I सेम की सेम से क्रॉस प्रोडक्ट एंगल 0 हो जाता है, तो वो 0 बन जाएगी। सेम वेक्टर की सेम से क्रॉस करेंगे तो I क्रॉस I 0 प्लस A1 B2, यहाँ पर एक ट्राइड बना लो, बना लिया करो। I से J, J से K, K से I, तो I क्रॉस J तो K बन जाएगा, प्लस A1 B3, I क्रॉस K उल्टा हो गया K क्रॉस I से, तो माइनस J, प्लस J क्रॉस I उल्टा हो गया तो माइनस K, A2 B1 माइनस K, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K सही है तो I, A2 B3 I, A3 B1 K क्रॉस I सीधा है तो प्लस का J, A3 B1 J, A3 B2 K क्रॉस J अपोजिट हो गया तो माइनस I, A3 B2 माइनस I, और लास्ट A3 B3 0 हो जाए। अब यहाँ पे टर्म्स आ गई, इसी टर्म्स को मैं आगे सॉल्व करती हूँ। देखिए अब हमने यहाँ तक सॉल्व किया कि A1 B2 ये टर्म बन गई। अभी ध्यान से देखेंगे बेटा, I वाले कंपोनेंट्स इकट्ठे कर दो। I वाला है A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस J का कंपोनेंट है A3 B1 माइनस A1 B3, K का कंपोनेंट है A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपके तीनों कंपोनेंट्स आ गए। एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी देखना I क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट, लेकिन I के साथ जो टर्म लगी हुई है उसमें 1 यूज नहीं हो रहा, 2 3, J सेकंड होता है वहां 2 नहीं है, 1 और 3 का है, और K थर्ड होता है वहां 3 नहीं है, 1 और 2 है। अब हम शॉर्टकट मेथड लिखें तो इस सारे को याद करने की बजाय A क्रॉस B का मेथड होता है I J K, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, जो आएगा वो यही ब्रैकेट आएगी जो अभी आपने सॉल्व की है, करके देख लो। एक्सपेंडिंग बाय R1 ही करेंगे, I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस A3 B2, A2 B3 माइनस A3 B2, माइनस करते हैं सेकंड को, J इंटू A1 B3 माइनस B1 A3, इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये सेम बन जाएगा ऊपर वाला, A3 B1 प्लस का हो जाएगा और A1 B3 माइनस का,
प्लस k इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये सेम बनता है। तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करते हैं, अगर a क्रॉस b करना है हमेशा पहले ij के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, थर्ड में सेकंड के। सपोज किसी को b क्रॉस a फाइंड आउट करना है तो b क्रॉस a में क्या होगा, ij के पहले b के जो वेक्टर आगे है उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे, जो वेक्टर बाद में है बेटा उसी के कंपोनेंट्स बाद में लिखेंगे। b पहले है तो b सेकंड रो बनेगी, a बाद में है तो a थर्ड रो। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a क्रॉस b क्रॉस a के तभी नेगेटिव होता है। ये क्या किया हुआ है, रो r2 और r3 इंटरचेंज है, और हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट में अगर एक रो को इंटरचेंज कर दें तो माइनस का साइन कॉमन आता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट is distributive over vector addition। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वेक्टर एडिशन पर। कैसे, देखिए बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। वो वेक्टर एडिशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगा, प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी तीन वेक्टर्स हों तो a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू अगर a का क्रॉस b प्लस सी के साथ करना है तो a की क्रॉस b के साथ भी होगी प्लस a की क्रॉस c के साथ भी होगी। प्रूफ करना हो तो कर सकते हैं। लेट छोटा सा प्रूफ है, वेक्टर a इज a1i a2j a3j, वेक्टर b इज b1i b2j b3k, c इज c1i c2j c3k। तो अगर आप b प्लस सी वैक्टर निकालें तो वो आएगा b1 प्लस c1i b2 प्लस c2j एंड b3 प्लस c3k। हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब a क्रॉस b प्लस सी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ij के a1 a2 a3, और नीचे b प्लस सी के कंपोनेंट क्या हैं, b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। और हमने ये टर्म याद है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, इसको आई जे के प्लस आई जे के a1 a2 a3 थर्ड रो को एक्सपेंड कर दिया, दो के सम में लिख सकते हैं तो वो दो का सम बना दिया b1 b2 b3, और यहाँ आ जाएगा c1 c2 c3। दो डिटर्मिनेंट्स बना दिए। ये किसके बराबर बन गया, फर्स्ट डिटर्मिनेंट a क्रॉस b, सेकेंड डिटर्मिनेंट a क्रॉस c, a और c यूज हो रहे। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से समझ लेना। कई बार एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। कई बार तो इसकी स्टेटमेंट आती है कि प्रूव दैट, और कई बार सीधा लिखा होता है स्टेट एंड प्रूव रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको ये लर्न भी करना है कि रिलेशन क्या है, मींस इसकी स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए। रिलेशन क्या है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बीच में ये रिलेशन है, वेक्टर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस
ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और इसका नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, कई बार ऐसे भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। या तो ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के नाम से आएगा, या आ जाएगा क्वेश्चन फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, या सीधा भी दे देता है प्रूव दैट, स्टेटमेंट ही लिख देता है। तो हमें तीनों तरीकों से प्रिपेयर रहना है कि हमें ये आता हो कि रिलेशन प्रूव कैसे करना है। ए क्रॉस बी, फटाफट से देखेंगे। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट साइन थीटा एन के। तो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड? ए का मैग्नीट्यूड जो ए का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। एन कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है बिकॉज इट इज यूनिट नॉर्मल, तो वो 1 आ गया, मैग्नीट्यूड लगाते ही ये चीज 1 बन गई। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, दिस सिंपलाइज नेक्स्ट स्टेप में, तो दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अब आपको सोचना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट पे पहुंचना है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा यूज होता है, ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। तो इट मीन्स यहाँ कॉस कैसे आएगी? साइन स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ओपन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर एज इट इज, इसको पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी होल स्क्वायर। तो दिस प्रूव्स द आइडेंटिटी ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और करोलरी है इसके बेस पे, ए क्रॉस बी के स्क्वायर को आप एक डिटर्मिनेंट भी याद कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो आपका यही रिजल्ट बन जाएगा। ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यही तो है। तो ऊपर वाले को शॉर्टकट याद ना रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बनाकर दिखाती हूँ, हमारे पास क्या रिजल्ट है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से, हमने अभी पढ़ा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर बाय लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था। तो अब मैग्नीट्यूड ए को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए का स्क्वायर, ए डॉट ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होता है ए डॉट ए, बी स्क्वायर होगा बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी स्क्वायर को इंटू ए डॉट बी, तो ये यही डिटर्मिनेंट है ऊपर वाला, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। तो ये भी एक शॉर्टकट रिजल्ट है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट इसके बाद है एग्जांपल्स।